दोस्तों हनुमान जी अपने भक्तों से बात भी करते हैं और उनका जीवन के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह बात आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आपको बता दें कि इस कलयुग में भी बालाजी अपने भक्तों से बात भी करते हैं और अपने भक्तों को देखने आते भी हैं। दोस्तों अगर आप देखा जाए कि अगर बहुत ऐसे भक्त हैं जिनका अगर अनुभव को देखा जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि बालाजी वास्तव में आकर अपने भक्तों से बात भी करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि वह कौन से परिस्थिति में आते हैं और क्यों आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भक्त में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो कि हनुमान जी को अपने तरफ आकर्षित करे। तो वह कौन ऐसे गुण है, इस गुण के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी हनुमान जी से बात कर सकते हैं और हनुमान जी आपसे बात करने तुरंत आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वह कौन ऐसे गुण हैं जो हर एक भक्त में होना चाहिए, लेकिन उस गुण के बारे में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से उस गुण के बारे में हम बात करेंगे और आप अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण अगर आ गए तो हनुमान जी स्वयं आकर आपसे बात करेंगे। दोस्तों बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि 10 साल से और 20 साल से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हनुमान जी का दर्शन किसी भी माध्यम से नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत ऐसे भी भक्त देखा गया है जो कि बहुत ही कम समय में बालाजी का दर्शन प्राप्त किया है और अपने जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त किया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वह कौन ऐसे गुण हैं जिससे आपको बालाजी का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो पाए, आप हनुमान जी से बात कर पाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले नंबर पर आता है अहंकार। दोस्तों अगर आपके अंदर में अहंकार की थोड़ा सा भी अगर भावना है तो आप हनुमान जी से बिल्कुल आपका कनेक्शन नहीं जुड़ सकता है। इसलिए आप अपने अंदर के अहंकार को मिटाएं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं तो आपके अंदर में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी लंका में जाकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े राक्षसों का वध किए हैं, लेकिन कभी भी वह श्रेय अपने आप को नहीं दिए। कभी भी वह इसका जो क्रेडिट होता है वह खुद नहीं लिए। वह हमेशा बोलते थे कि यह श्री राम जी का प्रताप है। इसलिए जो भी इनका भक्त है, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, यह गुण उनके अंदर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका श्रेय आप बिल्कुल मत लें। अगर आप उसका श्रेय नहीं लेंगे और किसी और को दे देंगे तो आपसे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और वह आपसे तुरंत संपर्क करेंगे, क्योंकि ऐसे भक्तों को बालाजी खुद ढूंढ कर निकालते हैं। दोस्तों दूसरा गुण है सद्भावना। अगर आपके अंदर में अच्छी भावना है, अगर आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं और हर किसी के लिए, जो अगर मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है जो आपके लिए बुरा सोचता है, फिर भी आप उसके लिए बुरा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो ऐसे भावना वालों को भी हनुमान जी ढूंढते हैं और ऐसे भक्त के ऊपर कृपा भी करते हैं। दोस्तों तीसरा है कि अगर आपका विचार अच्छा हो, जैसे कि आप किसी भी महिला स्त्री को देखकर अगर आपके मन में गंदे विचार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, आप अच्छे सबको माता और बहन के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसे विचार वालों को हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आपको बता दें कि भक्ति के रास्ते में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही बात है कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, या फिर आप दिन में एक बार भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी महिला या किसी भी महिला स्त्री को देखकर आपके मन में कोई गलत भावना उत्पन्न ना हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप प्रत्यक्ष दर्शन अगर आपको ना मिला तो भी आपको हनुमान जी का दर्शन किसी न किसी माध्यम से या सपने के द्वारा ज़रूर प्राप्त होगा। दोस्तों चौथा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के नशा आदि अगर करते हैं, तो अगर आप हनुमान जी के लिए खासकर अगर आप नशा आदि को त्याग रहे हैं या फिर बालाजी के लिए कुछ ऐसा आदत को त्याग रहे हैं जो आदत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपको 10 साल से ड्रिंक करने की आदत है या फिर 10 साल से कोई नशा करने का लत है,
और वह लत ऐसे आसानी से छूट नहीं सकता है। लेकिन आप अगर हनुमान जी के नाम पर कि मैं बालाजी के लिए इस चीज़ को त्याग रहा हूँ, अगर उनके नाम पर अगर ऐसा आदत को अगर त्यागते हैं तो आपसे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए यूँ समझ लीजिए कि बालाजी का दर्शन, बालाजी का कृपा एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों छठा बात कर लेते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, अगर आपका आदत है सीताराम बोलने का, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं कि कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाते हैं, लेकिन आप अपने दैनिक दिनचर्या में अगर सीताराम को जोड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम के दौरान आप सीताराम सीताराम का अगर जाप कर रहे हैं, तो इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका नाम जाप अगर निरंतर रहा तो हनुमान जी किसी न किसी माध्यम से आपको दर्शन देने ज़रूर आएंगे और आप पर कृपा भी बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यह 6 आदत है, अगर यह 6 गुण अगर आपके अंदर में है तो आपको हनुमान जी का दर्शन डेफिनेटली होगा, बशर्ते आपके अंदर में विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो भक्त हनुमान जी पे भरोसा किया है, आज तक उस भक्त का भरोसा कभी टूटा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ऐसे भक्त हैं जिनका शिकायत है कि उन पर हनुमान जी का कृपा बिल्कुल नहीं हुआ और वह भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो भक्त ऐसे कमेंट करते हैं, तो उन भक्तों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले अपने अंदर के अंतरात्मा को चेक करें कि आपके वास्तव में अंतरात्मा में अगर श्री राम चल रहे हैं तो आपको हनुमान जी का कृपा तुरंत प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं है, आप अगर किसी स्वार्थ भाव से हनुमान जी का पूजा भक्ति करते हैं, तो ऐसा हनुमान जी का कृपा आप पर नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप जब भी बालाजी का भक्ति करें, पूजा करें, तो आप सांसारिक सुख को अपने मन में विचार करके उनका भक्ति बिल्कुल न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हनुमान जी की कृपा दृष्टि से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ऐसा अगर करेंगे तो आप हनुमान जी की कृपा दृष्टि से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर बालाजी को पूजते हैं, निस्वार्थ भाव से अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और उनसे आप कुछ नहीं मांगते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि जीवन के जितने भी सुख समृद्धि है वह हनुमान जी आपके झोली में आकर डाल देंगे। दोस्तों बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की भक्ति करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ का कामना मन में नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इस कलयुग की दुनिया में ये जो दुनिया का सुख शांति है, यह मोह माया सबके अंदर आ ही जाता है। लेकिन आप भगवान से अगर अपने दिल से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरे अंदर में कोई भी अगर स्वार्थ भाव उत्पन्न हो रहा है तो मुझ भक्त को क्षमा करें, तो बालाजी आप पर कृपा तुरंत करेंगे। दोस्तों साथ में आपको बता दें कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का आप अगर ये 100 पाठ करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का आप 40 पाठ करते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का 1 दिन का पाठ करते हैं या फिर आप संकल्प लेते हैं, तो आपको एक नियम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप 1 लोटा जल अवश्य रखें और हाथ में जल लेकर संकल्प जरूर करें, चाहे आप 1 बार पढ़े या फिर 100 बार पढ़े। इससे होता है कि आपको हनुमान चालीसा से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं, सारे के सारे लाभ आप ही को मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जितना भी फल मिलने वाला है उसमें से आधा फल इंद्रदेव को चला जाता है। दोस्तों शास्त्रों में यह वर्णित है। दूसरा आपको बता दें कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ अगर घर में कर रहे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप बाहर में अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जल लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दूसरा बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य दिन करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पराई स्त्रियों से बचना, कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी प्रकार के नशा आदि से आपको बच के रहना है और मांसाहार भोजन से भी बच के रहना है। दोस्तों अगर ऐसा आप संयम में रह रहे हैं, जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है अगर वह संयम से रहता है तो बालाजी का असीम कृपा उस पर होता है और बालाजी का दर्शन भी उसको होता है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उस सवाल का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। जय श्री राम।